धन्य हो वो पत्रकार, धन्य हो पत्रकार कि एकदम चुन के सवाल पूछे। धन्य हो वो पत्रकार जो चुन के सवाल पूछे। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, दरअसल इनकी मैं बात करने वाला हूं। ये रिया चक्रवर्ती हैं। जब जब इनको माइक मिलता है, जब जब मीडिया प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वो अपनी बात करती हैं, सिर्फ वो वाली बात जो 28 दिन की जेल यात्रा थी। और सामने वाला पत्रकार कभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले का एक भी सवाल नहीं पूछता, एक भी सवाल नहीं पूछता। यह बड़ी बात है। इंडिया टुडे के फंक्शन में भी यही हुआ था, मंच पे भी यही हुआ था कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके साथ क्या होता, ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे। उसके बाद फिर दूसरा भी जो मैं विश्लेषण करने वाला हूं उसमें भी यही है कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे सिर्फ वही, क्या हुआ था, 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 इस तरह की बातें, ताकि मतलब आप समझ गए होंगे कि किस एजेंसी को टारगेट किया जाता है। क्या हो इस तरह की बातें, छी ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो मतलब इस तरह की इसी चीजों को लेकर मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। वैसे तो लगातार रिया चक्रवर्ती आजकल सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि जब जब जहां जहां इनको मौका मिलता है, जहां जहां माइक मिलता है, तो अपनी वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करती हैं, जिससे वो जनता जनार्दन तक अपना इमोशनल बातें, अपनी बातों को रख दे। और वो जब जब उनको मौका मिलता है तब तब अपनी 28 दिन की जेल यात्रा की बातें जरूर करती हैं। और उसके बाद क्या है, सोशल मीडिया पे हुजूम आ जाता है कि ओ वेरी सैड, ओ वेरी सैड, ओ वेरी सैड। कुछ मीडिया है चिलगोजे जो कि लगातार कहते हैं कि देखो देखो आप लोगों ने कितना गलत किया, मोदी सरकार के एनसीबी की नीतियों ने कितना खराब किया, इनको बहुत सारे दर्द दिए। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पे लगातार मतलब ट्रेंड करता रहता है। लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, इन्हीं को लेकर बात करने वाला हूं। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कुछ दिन पहले इनकी खबर आई थी रिया चक्रवर्ती की, कि जब इंडिया टुडे का इनको मंच मिला था, तो उस मंच पे लगातार उन्होंने 28 दिन की जेल यात्रा का एक्सपीरियंस का हाथ रखा था। लाइक एग्जाम्पल, मैंने समोसे बांटे थे, समोसे देखते ही मेरे चेहरे चमक जाते थे, समोसे में बांटती थी, नागिन डांस किया था। उसके बाद कैदियों को, जो मेरी कलीग वहां पे जो कैदी थी, उनको मैं हमेशा से मोटिवेट करती थी कि आप खुश कैसे रहिए, खुश रहना चाहिए। तमाम ये बातें कह रही थी और कहती रहती हैं। वो जो इंडिया टुडे का मंच था, जब उनको पहली बार मिला था, उसके बाद नो डाउट कि वो कैसे पूरी तरह से एक धड़ा उनको बेहतर साबित करने के लिए, और खासकर उनको ये एक धड़ा साबित कर दिया कि वो बिल्कुल एक तरह से एकदम एनसीबी गलत थी। एनसीबी ने जानबूझ के उनको फंसाया था, क्योंकि एक धड़ा मान लिया था। क्योंकि जब जब ये बातें करती हैं तो एक धड़ा मान लेता है कि उनका मतलब उनको जानबूझ के फंसाया गया था, नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। तो अब फिर से उनको एक मंच मिला है रिसेंटली में, अब फिर से वो मंच मिला है, तो फिर से मंच पे वही बातें दोहराई हैं, लेकिन कुछ बातें और भी कह दिया है, कुछ और बातें कह दिया है। अब उसी को लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन जो जो बातें कही हैं उस पे भी विश्लेषण पूरी बात करता रहूंगा। लेकिन जो बातें कहा है वो एटलीस्ट वो बता दूं, उसके बाद बीच बीच में मैं बात करता रहूंगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी भी चल रहा है। इस तमाम लोगों को इनको भी कान तक पहुंच गई होगी जब से याचिका दायर किया गया है। छोटा सा बात कर लेता हूं। जब से याचिका दायर किया गया है, तो कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र के राजनीति के इतने बड़े नेता, और वो भी इतने बड़े घर का नेता, मतलब आदित्य ठाकरे परेशान होंगे, तो कहीं ना कहीं रिया तक भी बात पहुंच गई होगी। अब वैसे भी पूरे इंडिया में ये बात पहुंच रही है कि एक याचिका डाली गई है, और उस याचिका से आदित्य ठाकरे परेशान भी हैं। तो जाहिर सी बात है, ये खबर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन तमाम लोगों तक पहुंच गई होगी। क्योंकि मामला सुशांत सिंह राजपूत का है, तो ऑटोमेटिक वो तमाम कलुकारों के कान तक बात पहुंच जाती होगी। ये सुशांत सिंह राजपूत का फाइल खुलने वाला है, सुशांत सिंह राजपूत का फाइल खुलने वाला है, खुल गया, अच्छा
अच्छा हाईकोर्ट में सुनवाई है, अरे वो पकड़ा गया, सीबीआई, मतलब डर माहौल कुछ ना कुछ है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का तो एक खबर आग की तरफ फैल जाती होगी बॉलीवुड में, तो वैसे ही कहीं ना कहीं इन तक भी पहुंच गई होगी। लेकिन फिर से मैं बात आता हूं कि आखिरकार इन्होंने कौन कौन सी बातें कही है। वो 28 दिन की जेल यात्रा, जो 28 दिन इनको नारकोटिक्स ब्यूरो ने उठाया था, मतलब उनको पकड़ा था, तो 28 दिन की हमेशा वो अपने जेल की यात्रा का अनुभव साझा करती रहती हैं। तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी के दौरान में एक अंडर ट्रायल जेल में थी, जो दर्शाता था कि उन्हें अभी किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती ने जेल के समय बिताने के अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि आपको मूल समाज से अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल आपको समाज से अलग कर दिया जाता है, जेल में एक नंबर के रूप में डाल दिया जाता है। यह रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा स्टेज पे कहा है, क्योंकि आपको समाज के लिए अयोग्य माना जाता है, आप समाज से अयोग्य हैं। बिल्कुल रिया, समाज से अयोग्य माना जाता है। जब आप समाज में इस तरह की जब समाज में कोई इस तरह की कोई गलती करता है तो उनको कहीं ना कहीं जेल यात्रा करनी पड़ती है। तो इसीलिए जेल यात्रा की बातें कह रही हैं। वहीं पे यह व्यक्तित्व या ये चीज जो आपने अपने बारे में बनाई है वो पूरी तरह से टूट जाती है। जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से टूट जाती है। ये तमाम चीजें रिया चक्रवर्ती ने वो स्टेज से कहा है कि मेरे साथ क्या क्या होता था, जो व्यक्तित्व होता है वो टूट जाता है। इस तरह की तमाम बातें वो करती रहती हैं। वैसे भी उससे पहले भी इंडिया टुडे के मंच पे उन्होंने अपनी बारे में कहा था, तो उसके बाद बहुत सारी सहानुभूतियों के सैलाब उमड़ गया था सोशल मीडिया पे। लगातार उस पे झूम झूम के वीडियो बने थे कि देखिए एनसीबी ने किस तरह से बेगुनाह को पकड़ा था। इस तरह के तमाम बातें हुआ था ये बातें, लेकिन यहीं पे नहीं रोकी हैं, और भी अपनी बातें में कहा है। तो और बातें में क्या कहा है कि मैं एक अंडर ट्रायल जेल में थी, जिसका मतलब होता है कि यह एक सजायाफ्ता जेल नहीं है, और दुर्भाग्य से वहां की सभी महिलाएं अभी भी निर्दोष थी, क्योंकि वो दोषी साबित नहीं हुई थी। उन्हें देखकर और उनसे बातचीत करके मुझे उन महिलाओं के भीतर में अनोखे तरह का प्यार का अनुभव हुआ था। उन्हें छोटी छोटी खुशियां मिलती थी। जब उन्हें खुशी मिली तो उन्होंने उसे लपक लिया। वे जानते हैं कि एक पल का आनंद कैसा लेना है। वे सबसे खुश लोगों में से एक हैं जिनसे मैं मिली थी। रिया यहीं तक नहीं रुकी है, और भी बातें कही है 28 दिन की वो जेल यात्रा की बातें में। मैं उनका कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, पहले बोल दूं, क्योंकि लगातार इनकी बातें चलती रहती है। रिया ने आगे कहा कि बेशक यह निराशाजनक है और वो सुस्त हैं, लेकिन वो जानते हैं कि खुशी को कब और कैसे पाना है ये, और उनको समोसे कब खाना है, समोसे कब मिलना है। रविवार को समोसे जितना छोटा हो सकता था, इस तरह से उन्होंने अपने लगातार वो तमाम चीजें वो इन्होंने शेयर किया था और बात रखती रहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब जब सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है मीडिया में, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती का नाम जुड़ता है, और उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की सबसे लास्ट तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली कोई व्यक्तित्व था तो वो रिया चक्रवर्ती थी, और कैसे उनके बारे में बात नहीं किया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब जब उनको रिया चक्रवर्ती को मौका मिलता है तो अपनी एक्सपीरियंस 28 दिनों वाली जरूर करती हैं, और कितना बेहतर से बेहतर बातें रखा जा सकता है वो रखती हैं। लेकिन ये साबित कर देती हैं कि मैं तो एकदम बिल्कुल, मुझे 1% का पता कुछ भी नहीं हुआ है। 14 जून का मुझे कुछ भी
एक शब्द मुझे नहीं पता है। ये तमाम चीजें, और वो लगातार वो इनका मकसद होता है कि सुशांत सिंह राजपूत से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इन तमाम मामलों से अलग रखिए। सुशांत सिंह राजपूत के मसले पे मेरे से बात नहीं होना चाहिए। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब जब श्रेया चक्रवर्ती को मंच मिलता है तो मंच पे सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई खबर नहीं दी जाती है, या सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई शब्द नहीं रखा जाता है, या कोई सवाल नहीं रखी जाती है। सिर्फ सवाल रखा जाता है कि आपका वो 28 दिन का यात्रा कैसा था, 28 दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ था, 28 दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह की तमाम बातें होती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का एक भी सवाल उनके सामने नहीं रखा जाता है। वही सवाल रखे जाते हैं कि आप अपनी इमोशंस को जनता के सामने रख दें, और कुछ भी नहीं, बस वही कि आप इमोशंस अपनी बात रख दें, तभी बात करना पड़ता है। इस तरह के तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।